हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम फिर से फिजिकल साइंस का ही लेसन प्लान जिसका टॉपिक है कांच, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्थाएं और उसके पहले प्रकाश का परावर्तन और फिर प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक का भी लेसन प्लान हमने डिस्कस किया हुआ था और कहा था कि अगले वीडियो में हम इस टॉपिक का लेसन प्लान कांच टॉपिक का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या 17वें नंबर का। ऑलरेडी हमने सिर्फ आपको 16 ही नहीं, हर एक टॉपिक का लेसन प्लान हमने चैनल पर डिस्कस कर लिया हुआ है। प्रकाश टॉपिक का भी लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो प्लीज़ एक बार से आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी तैयार है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का अलग अलग, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ओके, ये आज के इस वीडियो में हम कांच टॉपिक का लेसन प्लान देखेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ दाब, बल और ध्वनि, ये 3 टॉपिक बचते हैं, उनका भी लेसन प्लान हम जल्दी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। ये सारे कार्य करने के बाद, लिखने के बाद सीधा आते हैं आज के हमारे प्रकरण पर, जो हमें पता है क्या है, कांच है। ठीक है, कांच लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में कुल 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं जैसा कि हमें पता है, या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने चैनल पर 100 से ही अधिक लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ है। हर एक लेसन प्लान की वीडियो में इस पर चर्चा किया हुआ है कि अगर 1 से 5 तक आप ये लेसन प्लान लिख रहे हैं, ये टॉपिक, तो आप सामान्य उद्देश्य ये 7-8 पॉइंट जो भी होते हैं लिखेंगे, अन्यथा पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, क्लियर है। तो सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य पे, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। इसमें पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र कांच के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य आता है, जिसमें लिखते हैं कि छात्र कांच की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर क्रियात्मक उद्देश्य आता है, जिसमें लिखते हैं छात्र कांच के ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया। इसके बाद सहायक सामग्री में लिखते हैं कांच, ब्रैकेट में लिख लेंगे शीशा और लपेट श्यामपट्ट पर बना चित्र आदि। जो भी चीज़ें आप सहायक सामग्री में यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे सहायक सामग्री में। ओके, जो भी आप टीचिंग के दौरान यहाँ पे यूज़ करेंगे वही सारी चीज़ें लिखेंगे। अगर कांच यूज़ कर रहे हैं तभी कांच लिखेंगे, अन्यथा लपेट श्यामपट्ट या चार्ट पेपर पर बना चित्र लिख देंगे। शिक्षण विधियाँ 3 होती हैं हमारी विज्ञान विषय में, प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये लिखेंगे। और पूर्व विज्ञान में लिखेंगे कि छात्र कांच के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हम पानी किस पात्र में पीते हैं? तो हम पानी गिलास में पीते हैं। दूसरा, गिलास किन किन वस्तु का बना होता है? तो गिलास स्टील, प्लास्टिक, शीशा, थर्मोकोल आदि का बना होता है। फिर तीसरा प्रश्न है, शीशा को अन्य और किस नाम से जानते हैं? तो शीशा को अन्य नाम शीशा का कांच से भी जानते हैं। ओके, इसके बाद समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं कि कांच से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। हम समस्यात्मक लिख के आगे बढ़ेंगे अपने उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि आज हम लोग कांच के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः कांच, कांच के प्रकार व कांच का उपयोग है। ओके, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के बाद आते हैं प्रस्तुतिकरण पर। हमारे प्रस्तुतिकरण में पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे कांच, इसके बाद कांच के प्रकार लिखेंगे। तो कांच में पहला विकासात्मक प्रश्न होगा, प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए हम शीशे का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि लेंस किसका बना होता है? तो लेंस कांच का बना होता है। और इसके बाद विकासात्मक प्रश्न जो है मौन प्रश्न है, जिसमें लिखेंगे कांच के बारे में विस्तार से बताइए। अब यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन अर्थात मिश्रण होता है। साधारणतः कांच सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होते हैं। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है तथा इसकी कोई निश्चित संरचना भी नहीं होती है। ठीक, ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण।
छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं या आप साथ में लिखते हुए चलेंगे। दूसरा अब शिक्षण बिंदु है कांच के प्रकार। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है कि कांच किसका मिश्रण होता है, तो कांच धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। फिर दूसरा प्रश्न है कांच की संरचना कैसी होती है, तो कांच की संरचना अनिश्चित होती है। और फिर मौन प्रश्न है कांच कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। अब स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि कांच की प्रकृति के आधार पर कांच 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच और तीसरा जो है प्रकाशीय कांच। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो है हमारा श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य देख सकते हैं आप यहाँ पे किया हुआ है। कांच के प्रकार मृदु कांच, कठोर कांच और प्रकाशीय कांच, ये तीनों प्रकार आप लिख देंगे। हम श्यामपट्ट कार्य वही सारी चीज़ें लिखते हैं जो आप टीचिंग के दौरान बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं, बताते हैं, लिखवाते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में भी लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब सबसे पहला इसमें हेडिंग लिखेंगे साधारण कांच। साधारण कांच में लिखेंगे कि ये हेडिंग करेंगे, यह कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर तथा रेत से बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे बनाने में करते हैं। ओके। साधारण कांच के बाद दूसरा लिखते हैं कठोर कांच। इसमें लिखेंगे यह कांच पोटेशियम कार्बोनेट, रेत व चूना पत्थर के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग बीकर, फ्लास्क आदि बनाने में किया जाता है। कठोर कांच के बाद तीसरा लिखेंगे प्रकाशीय कांच। इसमें लिखेंगे यह कांच सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट तथा बोरिक एसिड तथा सिलिकेट के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग लेंस, प्रिज्म आदि बनाने में करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रकाशीय कांच। कांच के तीनों प्रकार हम यहाँ पे कंप्लीट हमने कर लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तीसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है कांच का उपयोग। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। हाँ, एक चीज़ और, तीसरे शिक्षण बिंदु को देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी साथ में ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वैसे आपको हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा, चाहे बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस। हमने 30 से अधिक के लेसन प्लान पर चर्चा किया हुआ है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट तैयार है, आप चाहे तो आज जाकर देख सकते हैं। हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अदर जो हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया या सिविक्स, इन सारे सब्जेक्ट के भी हर एक टॉपिक का लेसन प्लान चैनल पर है, तो प्लीज़ आप एक बार से देख सकते हैं। और हाँ, इसके बाद हमारा जो कांच का ये इस लेसन प्लान के बाद हम देखेंगे आगे दाब टॉपिक का लेसन प्लान, उसके बाद ध्वनि और उसके बाद बल का भी लेसन प्लान देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका पहला विकासात्मक प्रश्न है कि कांच कितने प्रकार के होते हैं, तो कांच जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा लिखेंगे मृदु कांच का उदाहरण बताइए, तो मृदु कांच के उदाहरण कौन कौन से हैं, बोतल व परख नली। ओके। इसके बाद तीसरा मौन प्रश्न है कि कांच का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम अब स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि कांच की प्रकृति के आधार पर कांच का प्रयोग कई कामों में किया जाता है। मुख्यतः कांच का उपयोग बर्तन में, सजावट का सामान बनाने में, दर्पण बनाने में तथा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में कांच का उपयोग बल्ब तथा अन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। ये हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी यहाँ पे कंप्लीट। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ये आप साथ में लिखते चलेंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है कुछ भी। इसके बाद निरीक्षण कार्य लिखेंगे, जिसमें लिखते हैं छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य या निरीक्षण किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य हमारा। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न में या मूल्यांकन का प्रश्न भी जिसे हम कहते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कांच क्या है, दूसरा कांच कितने प्रकार के होते हैं, तीसरा लिखेंगे कांच की उपयोगिता बताइए, और चौथा है विद्युत क्षेत्र में कांच का प्रयोग बताइए। ये हो गया हमारा मूल्यांकन या पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद हम गृह कार्य लिखते हैं और इसके साथ हमारा पाठ्य योजना हो जाता है समाप्त। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र घर से कांच के बारे में लिखकर लाएंगे,
और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ योजना समाप्त। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक मैंने अभी आपको बताया क्या है, दाब। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर साथ में करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।